बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के बंधक बनाए गए सभी 214 जवानों को मार डाला है। BLA ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सेना और सरकार ने कोई बात नहीं की। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि जाफर ट्रेन हाईजैक में 31 लोग मारे गए थे, जिनमें 18 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 नागरिक शामिल हैं। मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर आलोचना की। उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा कि कनाडा कभी भी किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। कार्नी ने कहा कि वह अब डोनाल्ड ट्रंप से तभी मिलेंगे जब वह कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 13 मार्च को संपन्न हो चुकी है। अब कॉपियों के चेक करने की तैयारी है। मूल्यांकन कार्य 261 केंद्रों पर 19 मार्च से 2 अप्रैल के बीच होंगे। मूल्यांकन कार्य वॉयस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरों की निगरानी में कराए जाएंगे और परीक्षक के मोबाइल ले जाने पर मनाही होगी। केंद्र पर मूल्यांकन अवधि में 4 सशस्त्र पुलिस बल भी मौजूद रहेंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर शामली मार्ग पर किसान नेता राकेश टिकैत एक भीषण हादसे में बाल बाल बच गए। उनकी गाड़ी के सामने नीलगाय आने से अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में लगे एयर बैग की वजह से सभी की जान बची। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत होली मिलन के लिए सिसौली गए थे। वहां से मुजफ्फरनगर लौटते वक्त यह हादसा हो गया। कानपुर में साइबर ठगों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 55 लाख की ठगी की है। HAL ने अमेरिका की एक कंपनी से लड़ाकू विमान के पार्ट्स खरीदने का सौदा किया था। ठगों ने कंपनी से मिलती जुलती ईमेल ID से डिटेल भेजकर अपने अकाउंट में पेमेंट करा लिया। पेमेंट के बाद भी ऑर्डर नहीं मिलने पर जानकारी हुई। फ्रॉड के बारे में पता चलने पर HAL के अपर महाप्रबंधक ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में वह अब 41 देशों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। एक आंतरिक ज्ञापन में दर्जनों देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई गई है। इसमें 41 देशों की एक सूची शामिल है, जिन्हें 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। इस सूची में पाकिस्तान का भी नाम है। ISIS के सीरिया प्रमुख और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक अबू खदीजा को इराक ने मार गिराया है। इराक के PM मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि देश में ISIS के बचे हुए आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें, इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी सहयोग दिया है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत को 2 नहीं अनेक भाषाओं की ज़रूरत है। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी यह ज़रूरी है। कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस कदम के तहत 1 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो कि SC और ST ठेकेदारों के लिए पहले से मौजूद प्रावधानों के समान है।